बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाय विद मुसम्मिर। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी और उन टेक्निक्स में से एक टेक्निक जिसको हम कहते हैं टिश्यू कल्चर, उस टेक्निक को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, टिश्यू कल्चर को हम डिटेल के साथ आपका जो बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर है इसी बुक का, उसमें डिटेल के साथ पढ़ेंगे। यहाँ हम जरा इसको ब्रीफली देख लेते हैं चैप्टर नंबर 1 में। स्टूडेंट्स, टिश्यू कल्चर को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? टिश्यू कल्चर को हम डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज ग्रोथ ऑफ सेल और अ टिश्यू ऑन केमिकली डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर स्टेराइल कंडीशन। देखिए स्टूडेंट, इसमें बेसिकली सेल या फिर टिश्यू को ग्रो करवाया जाता है और सेल या टिश्यू को आप ग्रो करवाते हैं आर्टिफिशियली। और आर्टिफिशियली ग्रो करवाने के लिए जिस जगह पे आप सेल को ग्रो करवा रहे होते हैं वहां आप प्रोवाइड करेंगे केमिकली डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम, यानी एक ऐसा मीडियम जिसमें आपने न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किए हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल। और जब आप इन द फॉर्म ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं और वहां पे सेल को ग्रो करवाते हैं, और कंडीशन किस किस्म की होनी चाहिए? कंडीशन जो है वो स्टेराइल होनी चाहिए, यानी मतलब ये है कि जर्म फ्री कंडीशंस हो, वहां पे माइक्रोब्स नहीं होने चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में जब आप सेल को या टिश्यू को ग्रो करवाते हैं, द टेक्निक इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। देखिए स्टूडेंट्स, दिस टेक्निक कैन एम्प्लॉयड बोथ फॉर प्लांट्स एज वेल एज एनिमल। ये जो टेक्निक है इसको आप प्लांट्स और एनिमल दोनों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जी प्लांट टिश्यूज को भी आप कल्चर कर सकते हैं और इसी तरह से एनिमल सेल जो है उनको भी आप कल्चर कर सकते हैं। अब देखते हैं जरा कि अगर आप प्लांट टिश्यूज को कल्चर करते हैं तो उसकी क्या यूजफुलनेस है और उसको किस तरह से कल्चर किया जाता है, और अगर आप एनिमल सेल को कल्चर करते हैं तो उसकी क्या यूजफुलनेस है और उसको हम किस तरह से कल्चर करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्लांट सेल को कल्चर करने के लिए आप प्लांट से कोई भी पार्ट ले लेंगे। फॉर एग्जांपल, ये डायग्राम अगर आपको नजर आ रही हो तो इसमें आप ये देखें कि एक प्लांट है और इस प्लांट से आपने एक पार्ट ले लिया है। अब ये पार्ट आप लीफ से ले सकते हैं, स्टेम से ले सकते हैं, रूट को यूज कर सकते हैं, इवन उसका सीड जो है वो आप यूज कर सकते हैं, फ्लावर का कोई पार्ट यूज कर सकते हैं, फ्लावर के अंदर जो पार्ट है यानी एंथर या कार्पल उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी पार्ट आप कल्चर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जो आप प्लांट से ले लेंगे, उसके लिए हम एक्स प्लांट का वर्ड यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, आपने एक्स प्लांट ले लेना है और एक्स प्लांट को लेने के बाद आप इसको पेट्री डिश में या फिर टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दें। लेकिन ऑलरेडी इस पेट्री डिश में या टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होना चाहिए? इस पेट्री डिश में या इस टेस्ट ट्यूब के अंदर केमिकली डिफाइंड मीडियम प्रेजेंट होना चाहिए। तो जब आप केमिकली डिफाइंड मीडियम जो है वो इसके अंदर डाल देंगे, आफ्टर दैट आपने क्या करना है जी, उस एक्स प्लांट को यहाँ इस पेट्री डिश में या फिर टेस्ट ट्यूब के अंदर आप रख देंगे। अब स्टूडेंट, पेट्री डिश में या टेस्ट ट्यूब के अंदर ये जो एक्स प्लांट है इसके जो सेल्स हैं वो डिवाइड करना शुरू कर देंगे। और जब इनमें डिवीजन शुरू हो जाएगी तो स्टार्ट में ऐसा होता है कि जैसे ही डिवीजन इसकी शुरू होगी तो एक मैस बन जाता है सेल्स का, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का एक मैस बनेगा, जो कि स्पेशलाइज्ड सेल नहीं है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, उनका एक मैस बनेगा और उस मैस को हम कहते हैं कैलस। इसका मतलब यह है यहां पे कैलस फॉर्मेशन हो जाएगी। और जब यहां स्टूडेंट कैलस फॉर्मेशन हो जाती है, इस कैलस की आप सब कल्चरिंग भी कर सकते हैं। मतलब यह है कि कैलस निकाल के और थोड़ा थोड़ा डिफरेंट पैटी डिशेस में या टेस्ट ट्यूब्स में या फ्लास्क में आप इसको जो है वो लगा सकते हैं। और जैसे ही जो है आप इसकी सब कल्चरिंग करते हैं, जिस वक्त हम इस मीडियम के अंदर ग्रोथ हार्मोन प्रोवाइड करेंगे तो इन सेल के अंदर डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगी। यानी इसका मतलब यह है कि रूट और शूट जो है वो बनना
शुरू हो जाएगी। तो इस सेल से जो हमने एक्स प्लांट के तौर पर ये जो सेल्स हमने लिए थे, इन सेल से आप कंप्लीट प्लांट बना सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये जो एबिलिटी होती है कि एक सेल लेके आप उससे कंप्लीट प्लांट बना सकते हैं, ये एक पोटेंशियल है जो कि प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं टोटिपोटेंसी। तो ये टोटिपोटेंसी जो है दिस इज प्रेजेंट इन द प्लांट्स। ये एनिमल सेल के अंदर ये टोटिपोटेंसी नहीं होती, वो आगे मैं डिस्कस करता हूं इसको। अब देखिए स्टूडेंट, अब स्टूडेंट्स प्लांट टिश्यू कल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी क्या यूजफुलनेस है। देखिए स्टूडेंट्स, प्लांट टिश्यू कल्चर को आप यूज कर सकते हैं फॉर प्लांट क्लोनिंग। अब ये प्लांट क्लोनिंग क्या है? प्लांट क्लोनिंग का मतलब ये है प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ प्लांट्स। इसका मतलब ये है कि जी आप प्लांट्स की आइडेंटिकल कॉपीज बना सकते हैं। जैसे देखें स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर एक प्लांट आपके पास है और वो बड़ी अच्छी जबरदस्त वेराइटी है, वो यील्ड भी ज्यादा देता है, उसका जो फ्रूट है उसका टेस्ट भी बड़ा जबरदस्त है, और आप ये चाह रहे हैं कि उस प्लांट की आइडेंटिकल कॉपीज बना लें, तो एक तो मेथोडोलॉजी ये है कि जी आप उसके सीड प्रोड्यूस करें, और अगर आप सीड तक वेट नहीं कर सकते, मसलन सीड के लिए बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा टाइम भी लेते हैं, तो आप अगर सीड तक वेट नहीं कर सकते तो देन यू कैन यूज द प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चरिंग, और टिश्यू कल्चरिंग के प्रोसेस से आप उसकी आइडेंटिकल कॉपीज बना सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से आप प्लांट टिश्यू कल्चर को इस्तेमाल करते हैं फॉर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्लांट्स। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन में आप प्लांट्स की दो वैरायटीज को एक साथ इकट्ठा कर देते हैं, और टिश्यू कल्चर को आप इसमें किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जिस तरह मैंने आपको टिश्यू कल्चर का मेथड बताया है, आप प्लांट के सेल ले लें, और वो प्लांट के सेल लेने के बाद आपको पता है ना स्टूडेंट, के प्लांट का जो सेल होता है, फॉर एग्जांपल ये प्लांट का सेल है और इसके बाहर जो है वो सेल वॉल होती। अब अगर यूं किया जाए कि प्लांट के सेल के बाहर जो सेल वॉल है उसको रिमूव कर दिया जाए, यानी ये सेल वॉल यहां से रिमूव हो जाए, तो ये जो पीछे सेल बच जाएगा, ये पीछे जो सेल जो है ये बच जाएगा, ठीक है जी। तो ये जो सेल है, सेल वॉल रिमूव करने के बाद आपने इसको ले लेना है, ये प्रोटोप्लास्ट आपने ले लेना है, और दो सेल जो है, फॉर एग्जांपल एक प्लांट है और दूसरा प्लांट है, और दोनों के सेल्स को इसी तरह से हमने सेल वॉल रिमूव करके और प्रोटोप्लास्ट बना लिया, और प्रोटोप्लास्ट को आप एक दूसरे के साथ फ्यूज करवा दें, और फ्यूजन के बाद आपने क्या करना है जी, उसकी इसी प्रोसेस के जरिए टिश्यू कल्चरिंग कर देनी है, और जो न्यू प्लांट आपको हासिल हो जाएगा, उस न्यू प्लांट में दोनों वेराइटीज की प्रॉपर्टीज जो है वो होंगी, दोनों टाइप्स के जो प्लांट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज होंगी। फॉर एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, अगर हम एक सेल जो है वो पोटैटो का ले लेते हैं, और दूसरा जो सेल है वो टमाटो का ले लेते हैं, और इनको हाइब्रिडाइज कर लेते हैं, तो हम एक न्यू प्लांट जो है वो जनरेट कर सकते हैं, जिसको हम पोमैटो कह सकते हैं, और ये साइंटिस्ट ये प्लांट जो है वो बना चुके हैं। अच्छा जी, टिश्यू कल्चरिंग को आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू प्रोड्यूस वायरस फ्री प्लांट्स, यानी इसके जरिए आप वायरस फ्री प्लांट्स बना सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप प्लांट्स के जो मेरिस्टेम्स होते हैं, ग्रोइंग रीजन जो होते हैं, यानी इसकी प्लांट की जो टिप्स होती हैं, उनको कल्चरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये प्लांट्स की जो टिप्स होती हैं, जिनको हम मेरिस्टेम्स कहते हैं, वो वायरस फ्री होती हैं, तो उससे जो न्यू प्लांट बनेगा इसी टेक्निक के जरिए वो प्लांट वायरस फ्री होगा। अच्छा, इसी तरह से आप प्लांट के अंदर जो टिश्यू कल्चरिंग है इसको यूज कर सकते हैं टू एक्सप्रेस रिसेसिव एलील इन प्लांट्स। आपको पता है स्टूडेंट कि जो प्लांट्स के जीन है उसमें एक डोमिनेंट एलील होगा और दूसरा जो है वो रिसेसिव एलील। अब डोमिनेंट एलील की प्रेजेंस में रिसेसिव एलील कभी एक्सप्रेस नहीं होता, लेकिन अगर आप एंथर कल्चर करते हैं, यानी एंथर के सेल को कल्चर करें इस टेक्निक के जरिए, तो उससे आपके पास पहले तो हैप्लॉइड प्लांट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, और फिर आप उन हैप्लॉइड प्लांट्स के जो क्रोमोसोम है उनको कॉल्चिसिन केमिकल है उसके इस्तेमाल से आप डबल कर लें, यानी उनको डिप्लॉयड कर लें। तो अगर वो हैप्लॉइड प्लांट होंगे और आप
उसके जो क्रोमोसोम है उनको डबल कर लेते हैं, डिप्लॉयड बना लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जी आप रिसेसिव अलील को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से आप टिश्यू कल्चरिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं टू गेट प्लांट्स एक्टिव कंपाउंड। आप प्लांट्स के जो एक्टिव कंपाउंड है उनको आप प्लांट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसमें देखें, एक सस्पेंशन कल्चर होता है, ये प्लांट के सेल का ऐसा कल्चर बनाए जो सस्पेंशन के अंदर हो, उसको हम कहते हैं जी सस्पेंशन कल्चर। और जब वो सस्पेंशन की फॉर्म में होगा, यानी किसी सॉल्यूशन के अंदर होगा, तो वो जो सेल का कल्चर बनेगा उस कल्चर को हम कहते हैं सस्पेंशन कल्चर। और सस्पेंशन कल्चर में आप वो कंपाउंड प्लांट के ले सकते हैं जो कि आप पूरे प्लांट से हासिल करते हैं। जैसे अगर आप चाह रहे हैं कि जी जैसे सिंकोना प्लांट है और उससे क्विनीन हासिल करना चाह रहे हैं, इसी तरह से एक प्लांट है डिजिटेलस लेनाटा, और उससे अगर आप डिजिटॉक्सिन हासिल करना चाह रहे हैं तो आप टिश्यू कल्चरिंग के प्रोसेस से उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, एनिमल सेल कल्चरिंग जो है, एनिमल सेल कल्चरिंग या एनिमल टिश्यू कल्चर बेसिकली किस तरह से की जाती है? इसमें फॉर्मेशन होती है सिंगल सेल लेयर की ओवर द सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनर। आप एक ग्लास का कंटेनर कोई भी यानी पैटी डिश हो सकती है या फ्लास्क आप यूज करें, और उसकी सरफेस के ऊपर आपने सेल की एक सिंगल लेयर बनानी है। और वो जो सिंगल लेयर आप बनाएंगे सेल की, तो उससे आपके पास एनिमल का एक कल्चर जो है टिश्यू का वो ऑब्टेन हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, एनिमल के जो सेल होते हैं उसके डिवाइड करने की एक लिमिट है, और जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि प्लांट्स के अंदर टोटिपोटेंसी का पोटेंशियल होता है, उनमें टोटिपोटेंसी होती है, लेकिन एनिमल के सेल में ये टोटिपोटेंसी नहीं होगी। अब ऐसा नहीं है कि आप उन सेल को इस्तेमाल करके और आप पूरा कंप्लीट एनिमल जो है वो बना लें। और एनिमल की जो क्लोनिंग है ना, दैट इज समथिंग एल्स, वो और चीज है, लेकिन आप टिश्यू कल्चर से एनिमल पूरा कंप्लीट जो है वो नहीं बना सकते। आप सेल को ग्रो करवा सकते हैं सर्टेन लिमिट तक, और जब वो सेल ग्रो करते हैं तो आप उनको किन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसकी क्या यूजफुलनेस है। देखिए स्टूडेंट, एनिमल सेल को कल्चर करके आप इनको यूज कर सकते हैं टू सी एनी एबनॉर्मेलिटी इन द सेल, यानी सेल के अंदर अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है तो आप उसको टिश्यू कल्चर के जरिए, यानी टिश्यू कल्चर करके, तो उन सेल को आप स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से फॉर एग्जांपल इसमें जैसे कैंसर को आप स्टडी करना चाह रहे हैं, या सेल्स के अंदर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को स्टडी करना चाह रहे हैं, तो आप आसानी के साथ टिश्यू कल्चरिंग करके सेल की, तो आप कैंसर को भी और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज को भी स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट, आप चेक कर सकते हैं इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड टॉक्सिन ऑन सेल्स, यानी सेल्स का कल्चर करके और उसके ऊपर आप टॉक्सिन डालें या ड्रग्स का इस्तेमाल करें, और आप ये चेक कर सकते हैं कि टॉक्सिन या ड्रग्स जो हैं वो सेल के ऊपर क्या अफेक्ट करती हैं। इसी तरह से स्टूडेंट, आप एनिमल सेल कल्चरिंग को यूज कर सकते हैं फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन, यानी उसमें कोई जीन इंसर्ट करके और फिर आप सेल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसकी कल्चरिंग कर सकते हैं। तो उससे जीन जो है, एक जीन बाहर से आप इंसर्ट करेंगे और एक अंदर जीन है, तो जीन मैनिपुलेशन हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह से प्रोडक्शन हो सकती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की। तो ये बेसिकली स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल एक सेल है जो एंटीबॉडी बनाता है, आप उस सेल के क्लोन्स बना लें और हर क्लोन से आप एंटीबॉडीज जो है वो ऑब्टेन करें। तो इस फेनोमेनन को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो आप सेल कल्चरिंग के जरिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ऑब्टेन कर सकते हैं। आप आर्टिफिशियल स्किन फॉर्मेशन के लिए टिश्यू कल्चरिंग के प्रोसेस को यूज कर सकते हैं, और इसी तरह से फार्मास्यूटिकल जो है यानी वैक्सीन्स वगैरह उनको बनाने के लिए यू कैन यूज दिस एनिमल टिश्यू कल्चरिंग। वैसे एनिमल टिश्यू कल्चरिंग के लिए जो प्रॉपर वर्ड है वो सेल कल्चरिंग ही यूज होता है। तो स्टूडेंट, आज हमने डिस्कस किया एक टेक्निक जिसको हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मजीद कुछ टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल दैट टाइम,
अल्लाह हाफिज़।